मई 1994। ये दिन साउथ अफ्रीका के लिए एक बहुत ही खास दिन था। प्रेटोरिया जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल सिटी है, उस दिन एक नई रोशनी में जगमगा रहा था। पूरी दुनिया से 140 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े लीडर्स और महान लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। सब एक ही वजह से आए थे, ताकि वो साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की वोट टेकिंग सेरेमनी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सके। इसी दिन नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने वाले थे। इतने सालों के स्ट्रगल के बाद उनका देश आजाद था। मंडेला ने इस गैदरिंग को रेनबो गैदरिंग कहा, क्योंकि वहाँ अलग अलग जातियों, रंगों और कल्चर्स के लोग इकट्ठे हुए थे। हर बैकग्राउंड के लोग एक साथ खड़े थे, एक नए साउथ अफ्रीका का जश्न मनाने के लिए, जहाँ सबको बराबरी का हक मिलने जा रहा था। ये जश्न यूनियन बिल्डिंग्स के शानदार सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में होने जा रहा था। एक ऐसी जगह जहाँ कई सालों तक सिर्फ गोरे लोगों का राज था, यानी कि व्हाइट सुप्रीमेसी का शासन था। लेकिन आज उसी जगह पर एक नई कहानी लिखने जा रही थी, एक ऐसी कहानी जहाँ बराबरी, इंसाफ और आजादी की जीत हो रही थी। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जनैनी के साथ स्टेज पर मौजूद थे। सभी की नजर उन पर थी, एक ऐसे लीडर पर जिन्होंने इतने सालों तक संघर्ष किया था। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उसके बाद थेबो एम्बके ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, और फिर वो पल आया जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। फाइनली नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। ये सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था दोस्तों, ये था आजादी और बराबरी का जीता जागता सबूत। अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने वहां मौजूद सभी लोगों को और पूरी दुनिया को दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि इस न्यूबॉर्न लिबर्टी यानी कि नई पाई हुई आजादी के ग्लोरी और होप का जश्न मना सके। मंडेला ने याद दिलाया कि कई सालों तक साउथ अफ्रीका दुनिया से अलग थलग रहा था। लोगों ने उनके देश को रेसिज्म की वजह से अलग ठान दिया था, लेकिन आज वही देश पूरी दुनिया के लोगों का अपनी धरती पर स्वागत कर रहा है। और फिर नेल्सन मंडेला ने कसम ली, एक प्रॉमिस अपने देश के लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि वो अपने हर एक नागरिक को गरीबी, भुखमरी, दुख, जाति और जेंडर के भेदभाव से आजाद कराने के लिए काम करेंगे। फिर उन्होंने अपने दिल से निकला हुआ एक बहुत ही गहरा वादा किया, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। यानी कि कभी भी और कभी नहीं, अब इस खूबसूरत जमीन पर एक इंसान दूसरे इंसान को दबा नहीं सकेगा। मंडेला ने कहा कि अब ये आजादी का सूरज कभी नहीं डूबेगा, और अपनी स्पीच के अंत में उन्होंने कहा, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं था, ये एक नए देश का जन्म था जहां इंसानियत सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। कुछ ही देर बाद यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आसमान में कमाल का नजारा दिखा। साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री प्लेन्स ने परफेक्ट बी शेप फॉर्मेशन में फ्लाई किया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ मिलिट्री पावर का डिस्प्ले नहीं था, ये था उनकी लॉयल्टी का सिग्नल, एक नए, आजाद और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के प्रति वफादारी का प्रमाण। और सबसे गहरी बात तो ये थी दोस्तों कि वो मिलिट्री जनरल्स जिनके सीने पर मेडल्स लगे थे, जो कुछ साल पहले मंडेला को अरेस्ट कर चुके थे, आज उसी मंडेला को सल्यूट कर रहे थे और अपनी वफादारी उन्हीं के सामने जता रहे थे। सोचो दोस्तों, वक्त कैसे बदलता है। जिसे कभी दुश्मन समझा गया था, आज उसी को लीडर मानकर सलाम किया जा रहा था। उसके बाद एयरफोर्स के जेट्स ने आसमान में उड़ते हुए साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स के नए रंगों का धुआं छोड़ा, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। पूरा आसमान इन रंगों से भर गया, एक नई पहचान का जश्न। फिर एक और बहुत ही खास पल आया, दो नेशनल एंथम्स बजाए गए। व्हाइट ने एनकोसी साइक्लल आई अफ्रीका गाया, जो पहले ब्लैक्स का फ्रीडम एंथम था, और ब्लैक्स ने डाई स्टेम गाया, जो पहले का ऑफिशियल एंथम था। भले ही उस दिन बहुत से लोगों को दूसरे एंथम के शब्द अच्छी तरह से याद नहीं थे, लेकिन उस पल की अहमियत कुछ और ही थी। ये था एक नए साउथ अफ्रीका का सिंबल, जहाँ सब एक साथ थे, एक मंच पर एक झंडे के नीचे खड़े थे, जहाँ पहली बार रंग या जाति से ऊपर उठकर यूनिटी का जश्न मनाया जा रहा था। उस खुशी के दिन जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, मंडेला का मन अपने बीते हुए दर्द भरे कल की तरफ चला गया। उन्हें याद आया कि अपार्थाइड का वो क्रूअल सिस्टम जो गोरे लोगों के फायदे के लिए बनाया गया था, कैसे सालों तक उनके देश में नफरत, भेदभाव और जुल्म का जरिया बना रहा।
लेकिन मंडेला ने सिर्फ अपना दर्द याद नहीं किया, उन्होंने उन हजारों लोगों को भी याद किया जिन्होंने इस गलत सिस्टम को खत्म करने के लिए अपनी जानें दे दी। वो लोग जिनकी हिम्मत और कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही उनके दर्द को शब्दों से बयां किया जा सकता है। मंडेला कहते हैं कि मैं तो बस उन सब अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स का एक छोटा सा हिस्सा हूं जो मुझसे पहले आए थे। उन्हें इस बात का दुख था कि वो उन लोगों को थैंक यू नहीं कह पाए। उन्होंने ओलिवर टेम्बू, वल्टर सुसुलू, चीफ लुथुली जैसे महान नेताओं को याद किया जो सालों तक संघर्ष करते रहे। मंडेला कहते हैं कि जुल्म और नफरत का एक अजीब असर होता है। ये कभी कभी ऐसा समय लाता है जब बहुत ही हिम्मती, समझदार और दयालु लोग पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके देश में हीरे जवाहरात तो हैं, लेकिन उसका असली खजाना तो उसके लोग हैं, जो सबसे शुद्ध हीरे से भी ज्यादा अच्छे और सच्चे हैं। मंडेला कहते हैं कि उन्होंने अपने साथियों से ही हिम्मत का असली मतलब समझा है। उनके शब्दों में करेज का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें डर ही नहीं लगता, बल्कि ये होता है कि तुम अपने डर को हरा दो। उनका कहना था कि बहादुर वो नहीं होता जो कभी नहीं डरता, बल्कि वो होता है जो डर के सामने टिकता है और उस पर जीत हासिल करता है। मंडेला आगे बताते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार के लिए और दूसरे अपने लोगों और अपने देश के लिए। वो इसे ट्विन ऑब्लिगेशंस कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अपार्थाइड वाले साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक इंसान के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाना लगभग नामुमकिन था। अगर कोई अपने लोगों के लिए आवाज उठाता तो उसे उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था, उसकी फ्रीडम छीन ली जाती थी। मंडेला बताते हैं कि उनके लिए आजादी का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदलता गया। बचपन में उनके लिए आजादी का मतलब था खेतों में खुले आसमान के नीचे दौड़ना बिना किसी रुकावट के। जब वो स्टूडेंट बने तो आजादी का मतलब था रात को दोस्तों के साथ घूमना बिना डर के। जब वो जवान हुए तो उनके लिए आजादी का मतलब था अपना घर बनाना, अपनी फैमिली के साथ जीना। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ उनकी पर्सनल फ्रीडम थी। उनके लोग, उनका समाज, उनका देश अभी आजाद नहीं था। तब उनकी अपनी आजादी की भूख उनके लोगों की आजादी की भूख बन गई और इसी सोच ने उनका जीवन बदल दिया। वो एक डरने वाले इंसान से एक हिम्मत वाले लीडर बन गए। वो एक परिवार से प्यार करने वाले इंसान से एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो अपने लोगों के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। एक मैन विदाउट अ होम। और अंत में मंडेला एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आजादी सिर्फ ऑपरेस्ट के लिए नहीं होती, बल्कि उसके लिए भी होती है जो ऑपरेशन करता है। उन्होंने कहा कि जो इंसान दूसरों की फ्रीडम छीनता है वो खुद भी आजाद नहीं होता। वो नफरत, छोटी सोच और भेदभाव के जेल में बंद होता है। मंडेला मानते हैं कि जब तक दोनों तरफ के लोग आजाद नहीं होते, चाहे वो जुल्म सहने वाले हो या करने वाले, तब तक सोसाइटी ट्रूली फ्री नहीं हो सकती। ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों ही अपनी इंसानियत से दूर हो जाते हैं। तो